संकेत, बागियों के खिलाफ हमारे सबसे एम्बिशियस मिशन ऑपरेशन व्हाइट वॉश को एसपी संकेत वर्मा पिछले 23 साल से लीड कर रहे हैं। इस दौरान इन्होंने दर्जन भर से ज्यादा बागियों का सफाया किया है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इस हफ्ते एसपी संकेत रिटायर होने वाले हैं। तो हमें तलाश है किसी ऐसे ही काबिल और दिलेर अफसर की जो इस मिशन को उतनी पैशन और डेडिकेशन से लीड कर सके और साथ ही एसपी संकेत की सिक्योरिटी का जिम्मा भी उठाए, क्योंकि बागियों से लड़ते हुए काफी दुश्मन बना लिए हैं इन्होंने। संकेत, तुम भी कोई नाम सुझाओ जो इस काम के लिए तुम्हें बेस्ट लगता हो। सर एक इंसान है जो अपनी ईमानदारी और अक्खड़पन की वजह से हर 2 साल में सस्पेंड हो जाता है। अपनी नौकरी के लिए बहुत ही वफादार और ईमानदार। जहां भी जाता है वहां खबरियों का ऐसा जाल बुनता है कि अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ के निकाल ले आता है। रूरल एरिया में काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसको। कौन है वो? सीनियर इंस्पेक्टर खान सर। जय हिंद सर। जय सर। संकेत ने तुम्हारा नाम लिया है तो हमें कोई शक नहीं है तुम्हारी काबिलियत पे। थैंक यू सर। थैंक यू संकेत सर। मुझे सर बोलने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस में तुम मेरे बराबर हो, भले ही पोस्ट में जूनियर हो। यू कैन कॉल मी बाय माय नेम। पुलिस फोर्स डिसिप्लिन का दूसरा नाम है सर। अगर मैं ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करूंगा तो अपने जूनियर्स के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करूंगा। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। राइट आदमी की चुना है तुमने संकेत। बागियों के खिलाफ ऑपरेशन व्हाइट वॉश के इंचार्ज आज से तुम होगे खान। सर कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। खान ये है धुरंधर, बागियों का सरगना, जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए सरदर्द बना हुआ है। भेस बदलने माहिर है। 4 बार हमारी गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन कोई ना कोई भेस बदल कर यहां से भाग चुका है। रावण के 10 सर थे, लेकिन इसके सैकड़ों सर हैं और बदला लेने में माहिर है। क्या हुआ? कुछ बोल। मुझे फैन में डाल रहे थे। कौन था? पापा को फोन करो। क्या कर रहे थे तुम दोनों? मीनू अकेली बाहर कैसे चली गई? कुछ हो जाता तो? ऑल द बेस्ट खान। थैंक यू सर। केयरफुल। जी। हेलो। क्या? पापा। बेटा तू ठीक है? बस 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 बस। सारी जिंदगी बागियों को मारते आए हो, देख लिया क्या हुआ? मेरी बेटी को अगर कुछ भी हो गया ना, माफ नहीं करूंगी मैं आपको।
धुरंधर का काम है ये, मुझसे पर्सनली रिवेंज लेना चाहता है। अगर मेरी बच्ची को उसने अगवा कर लिया ना, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा खान। सर आप निश्चिंत रहिए, जिस तरह आपने अपना ऑपरेशन मेरे हवाले किया है, अपनी चिंता को भी मेरे हवाले कर दीजिए। मैं वादा करता हूं सर, कुछ नहीं होने दूंगा आपकी। क्या करोगे तुम खान, क्या सोचा तुमने? सबसे पहले तो मीनू को यहां से शिफ्ट करना होगा। कहाँ? स्ट्रांग रूम। रोहित सर सारा इंतजाम हो गया। एसएसपी सर की बेटी यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित। गुड। बहुत डर लग रहा है, अपने लिए नहीं आपके लिए। ये लोग जो भी है बहुत खतरनाक है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ना आपको कुछ होगा और ना आपके पापा को। आप लोग मेरी बच्ची को क्यों कैद करके रख रहे हैं? जाके उन बागियों को पकड़िए, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। मैडम हम लोग जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक मीनू का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। दिस स्ट्रांग रूम इज रियली सेफ फॉर हर। दामाद जी, मैं अपने नातिन के बगैर एक पल भी अकेले नहीं रह सकती। बताइए अपने इंस्पेक्टर साहब को। आप भी रुक जाइए ना इनके साथ। किसी बुजुर्ग का साया इसके सर पे रहेगा तो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर ऐसा है तो मैं भी यहीं रुक जाती हूँ इसके साथ। नहीं मैडम, आप नहीं रुक सकती। क्या ना उन बागियों को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हमने मीनू को शिफ्ट किया है, इसलिए आप लोग अपनी कोठी पर ही रहें तो बेहतर है। थैंक यू खान, इट्स माय ड्यूटी सर। सब ठीक है? आप रोहित? या थैंक यू सर अब तो आप थोड़ी देर के लिए सो जाइए। नहीं, जब तक मैं इस धुरंधर का धुआं धुआं नहीं कर दूंगा ना, मुझे नींद नहीं आएगी। सर अच्छा सुनो, एक कॉफी भिजवा दो प्लीज। राइट सर। थैंक्स पुरोहित। पुरोहित मैम कमिंग। मैडम कमरे में बच्ची और नानी नहीं है और सारे सिपाही मर चुके हैं। बच्ची और उसकी नानी कहाँ गायब हो गए? सो रहे थे क्या तुम लोग? ऐसे ड्यूटी करते? सस्पेंड कर दूंगा एक एक को। सर पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगाने में थोड़ा समय लगता है। जब पहला चक्कर लगाया तो सब ठीक था सर। दूसरे चक्कर में देखा तो नानी और बच्ची नहीं थे और चारों सिपाही मरे पड़े थे सर। कहाँ है वो गार्ड्स? सर सर ये दोनों तो मर चुके हैं। पॉइजन डार्ट्स। ये क्या है खान? मेरी बच्ची का है, मेरी सास। कौन ले गया उनको? तुमने तो कहा था बहुत सेफ जगह। सीसीटीवी फुटेज चेक करनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है? अम्मा को तो घुटने का ऑपरेशन हुआ है, तो मुश्किल चल पाती है। ये कैसे संभव है? लग तो यही रहा है कि जोगिनिया देवी ने ही पॉइजन डार्ट्स मारे कांस्टेबल को और बच्ची के साथ इतनी ऊंची दीवार कूद गई। इस बात में कोई दुख ही नहीं है। रोहित, शहर के सारे रास्ते सील कर दो, ढूंढो हर तरफ। वो मीनू किसी तरह उन बागियों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अंडरस्टैंड सर? सर ये तो लग रहा है कि आपकी सास ही आपकी बेटी को लेके भागी है। हो सकता है कि उन बागियों के बहकावे में आके ऐसा किया। नहीं खान, मेरी बेटी है, वो मेरा खून है, तो कभी भी किसी बागी के बहकावे में नहीं आएगी। मीनू, आपने कहा था ना कि वो यहाँ सुरक्षित रहेगी। कहाँ है मीनू? कहाँ है मेरी अम्मा? और सर, आप ही का आइडिया था ना कि मीनू यहाँ पे सुरक्षित रहेगी। कहाँ है मेरी मीनू? और मेरी अम्मा कहाँ है? मैडम
आपकी माँ ही आपकी बेटी को लेके भागी है। फुटेज में तो यही दिख रहा है। मीनू उनकी जान का टुकड़ा है, ये नहीं हो आप सकता। देखिए प्लीज। अम्मा, एसएसपी संकेत वर्मा की बेटी मीनू, उम्र 18 साल, और उनकी सास जोगिनिया देवी, उम्र 73 साल। पुलिस स्ट्रांग रूम से दोनों का अपहरण हो गया है। हर रोड की नाकाबंदी करो और सारी गाड़ियों की तलाशी लो, जल्दी। ओवर एंड आउट। सर वहां भी फोर्स लगवा दी गई है। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरी पोती गायब हो गई है। अरे सारी दुनिया को मालूम है कि मेरी बेटी का किडनैप हो गया है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मैंने कहा था जब तुम ये आदर्श विवाह, एक मिसाल कायम करने के लिए चले थे, मैंने कहा था कि बेटा शादी संस्कार, गोत्र, कुल, मान मर्यादा और खानदान देखकर करना चाहिए, कुंडली का मिलान करके करना चाहिए। लेकिन तूने एक नहीं सुनी। नहीं, तेरे ऊपर तो आदर्श विवाह करने का भूत सवार था। देख नतीजा क्या हुआ। अरे इसकी माँ मेरी फूल सी बच्ची को ले गई। इसने किडनैप किया, उसकी माँ ने किडनैप किया। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी अम्मा अपनी खुद की नातिन को बचाने के लिए लेके गई होगी उसे। और जहां तक मेरे बाबूजी का सवाल है ना, वो बागियों की मुखबरी करते हुए मारे गए थे। तो आपको क्या लगता है मेरी अम्मा उन बागियों का साथ देगी? और जहां तक मेरे परिवार का सवाल है ना, मेरे बाबा की लाश पे इन्होंने मेरा हाथ मांगा था, याद है ना आपको? मेरी अम्मा आपको भगवान से ज्यादा मानती है, और हमारी मीनू को तो उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा। क्या आपको भी लगता है कि वो अपनी पोती को इन बागियों के हाथ में फेंक देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। बंद करो ये नाटक। नहीं सुनना है मुझे ये सब बातें। मुझे बस तेरी पोती चाहिए। उसे ढूंढ कर लेकर आओ कैसे भी। सॉरी सर। हाँ, सर एक लाश मिली है। आसपास तलाशी ली जा रही है, कोई ना कोई सुराग जल्दी मिलेगा। एसएसपी साहब और उनकी वाइफ को इन्फॉर्म करो। और यहाँ आदमी बढ़ो, इस पूरे एरिया की तलाशी लेनी होगी। सर, कम ऑन क्विक। अम्मा, 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 अम्मा को ऐसे किसने मारा? अम्मा, अम्मा मीनू कहाँ है? अम्मा कुछ बोलो, मीनू कहाँ है? मेरी मीनू कहाँ है? मीनू कहाँ है अम्मा? मेरी मीनू कहाँ है? मीनू कहाँ है मेरी? अम्मा बोलो। यही वो जगह है सर, जहाँ आज से 20 साल पहले मैंने उस बागी सरगनावत को मारा था। और उसके होने वाले दामाद धुरंधर ने मुझसे कहा था कि वापस आएगा बदला लेने के लिए। इसका सूद समेत बदला लेंगे डीएसपी संकेत वर्मा। ये धुरेंद्र का वादा है। ये देखिए, ये बदला लिया उसने मुझसे। क्या हाल किया मेरी सास का। मुझे तो लगता है उसने मेरी बच्ची को ही मार दिया। जल्दी कुछ कीजिए सर, नहीं तो मैं जाकर उस धुरंधर को मार दूंगा। नहीं सर, आप कहीं नहीं जाएंगे। वो ना, वो धुरंधर यही चाहता है कि आप गुस्से में आकर उसे तलाश करने निकले और वो आप पर हमला कर दे। तो क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? क्या प्लान है तुम्हारे पास? हमरे नहले पे दहला कौन फेंक रहा है? कौन है जो हमरे प्लान को बर्बाद किया? का कोई औरों गैंग है का जो हमसे बदला ले रहा है? हर घटना के पीछे एक कारण होता है सर, लेकिन इस केस के पीछे क्या कारण है
समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मीनू की नानी मीनू को लेकर दीवार फांदकर क्यों भागी? क्या वो भी किडनैपर्स के साथ मिली हुई थी? अगर हाँ, तो फिर उसकी हत्या क्यों की गई? किसी को एक बूढ़ी औरत से क्या खतरा हो सकता है? उसे इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? कहीं धुरंधर? हमने नहीं मारा बुढ़िया को, और न ही तुम तीनों में से किसी ने उसे किडनैप किया। फिर कौन है जो हमरे कंधे पर बंदूक लगाकर चला रहा है? आकाश पाताल एक कर दो, हमको मीनू चाहिए। हमरे चुंगल से बचकर वो निकलनी नहीं चाहिए, और वो खिलाड़ी भी चाहिए जो हमरे नाम पर खेल खेल रहा है, समझे? जी भैया। बिना कारण इतना कुछ नहीं हो सकता सर। वो कारण समझना है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तभी ये गुत्थी सुलझेगी। सही कह रहे हो खान। बिना सोचे समझे बागियों पर रेड भी करें तो क्या पता वो मीनू को मार ही दे। अभी तुम्हें यह भी नहीं पता कि मीनू किसके पास है। राइट सर। सर कोशिश करो। हाँ करो। सर ये दीवार चढ़ना तो मेरे लिए मुश्किल है, और वो तो 73 साल की है, उनके लिए तो नामुमकिन है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। आ जाओ नीचे। रोहित तुम गांव जाओ और वहां जाके जोगनिया देवी के बारे में पूछताछ करो। उसके अतीत से ही हमें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मेरी बच्ची खान, हौसला रखिए सर, हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, ये अपनी सास को आप कितना जानते थे? मतलब है उसने ऐसा क्यों किया? वो बहुत भोली है खान, मीनू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। मैं बोल रहा हूँ ये धुरंधर ने किया है। अपना समय इधर उधर बर्बाद मत करो, जाओ जाकर उसको गिरफ्तार करो। साहब। यस। तब पास के जंगल में भैंस चराने वालों ने बागियों की एक मूवमेंट देखी है। जैसा चेहरा वो बता रहे हैं, शायद वो धुरंधर ही था सर। ठीक है तुम जाओ। सर मैं चलता हूँ। वेट खान, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, आप खुद कुछ मत कीजिए प्लीज। आपकी जिंदगी भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज। मैडम प्लीज सर का ध्यान रखिए आप। हाँ। क्या हुआ? अब आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए। सर कोई नहीं मिला। तू डाल। हम पात हमारी परछाई भी पुलिस के बाप के हाथ नहीं लगेगी। धुरंधर, इन कमीनों को ये सब लिखने का टाइम कब मिल गया? मतलब इन्हें पहले से ही इंफॉर्मेशन थी कि हम आने वाले। हेलो खान भाई साहब, कोयल बोल रही हूँ, संकेत वर्मा जी की पत्नी। जी मैडम,
ये अचानक से बहुत गुस्से में बंदूक लेके कहीं चले गए हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज कुछ करिए। नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको ढूंढ लूंगा। धन्यवाद। शर्मा सर, ये एसएसपी साहब गन लेके कहाँ चले गए? सर आप कहें तो उनका फोन सर्विलेंस पर डाल दूं? नहीं, जब एक पुलिस वाला भागता है ना, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने आप ही आ जाएंगे। तुम एक काम करो, वो जो हवलदार है ना जो एसएसपी साहब के घर के बाहर पहरा दे रहा है, जी, उससे कहो कि घर में कौन आता जाता है उस पर खास नजर रखे और मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करे। जी सर। पुरोहित, क्या हो रहा है? मुझे रिपोर्ट नहीं मिली अब तक। सर ये देखिए, ये फाइल और ये राशन कार्ड। दीमक खा गया है, पर जोगनिया देवी का थंबप्रिंट अभी भी सही सलामत है। ये जोगनिया देवी की डिटेल फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई? जी सर। जो थंबप्रिंट हमें राशन कार्ड से मिला है और जो डेड बॉडी से मिला है, वो दोनों मैच नहीं करते। ये देखिए सर। I see। तो एसएसपी साहब जिस औरत को अपनी सास बता रहे हैं, वो ये जोगनिया देवी नहीं है? सर रिपोर्ट तो यही कह रही। फिर सर एसएसपी सर की सास कौन थी? और ये राशन कार्ड वाली जोगनिया देवी कौन थी? पुरोहित, तुम एक काम करो, तुम फिर से गांव जाओ और गांव वालों और पड़ोसियों से इन तीनों के बारे में पूछताछ करो। एक तो डेड जोगनिया देवी, एक ये वाली जोगनिया देवी, और तीसरी कोयल मैडम। हेलो, मैं आ रही हूँ। बहू, अब तुम कहाँ जा रही हो? संकेत भी कल रात बिना बताए चला गया। मंदिर जा रही हूँ पिताजी। माता रानी से मीनू और उसके पिता की रक्षा के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। जल्द लौट आऊंगी। तुम्हारे सरदार से मिलने। कौन? धुरंधर, मीनू मेरी इकलौती बेटी है। मेरी बेटी से मिलवा दे। मीनू कहाँ है? उस दिन खान के आने की खबर बहुत लेट भेजी तुमने। कुछ पूछा मैंने? जैसे खबर मिली थी बता दिया था। अगर अपनी बेटी का चेहरा देखना चाहती है
तो उस एसएसपी को गोली मार कर आ। तेरी बेटी का चेहरा देखने की यही कीमत है। धुरंधर तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरे पति को खत्म करके बेटी ले जा। दद्दा, लड़की तो अपने पास है ही नहीं। नहीं है तो आ जाएगी। हमसे बचकर कहाँ जाएगी? लेकिन अगर अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में एसएसपी अपनी पत्नी के हाथों मारा गया, मजा आ जाएगा, जब्बर हो जाएगा। जय सर। क्या हुआ? ऐसे हाफ क्यों रहे हो? सर, वो एसपी साहब की मैडम जी मंदिर जाने के बहाने घर से बाहर निकली थी, पर वो जंगल की ओर चली गई। मैंने उनका पीछा किया, पर पता नहीं कैसे एक पॉइंट पर आकर वो मुझे चकमा देकर गायब हो गई। ओह, ठीक है, उनका फोन सर्वेलेंस पे डालो और लोकेशन ट्रैक करते रहो। ओके? जी सर। क्या हुआ? ठीक है ना? ठीक है, आराम कीजिए आप, आराम कीजिए। हाँ पुरोहित, क्या खबर लाई? सर, वो जोगिनी देवी थी जो एसएसपी संकेत वर्मा के घर में रह रही थी। दरअसल वो अवध सिंह की बहन थी, महुआ देवी। वो अवध सिंह जिसे 20 साल पहले एसएसपी संकेत वर्मा ने एनकाउंटर में मार दिया था। तो फिर वो जोगनिया देवी कौन थी जिसका राशन कार्ड तुम लेके आई थी? वो खबरी जगतराम की पत्नी थी, जोगिनिया। जगतराम और उसकी पत्नी, इन दोनों को अवध सिंह ने 20 साल पहले ही मार दिया था, और इनकी तो कोई औलाद भी नहीं थी। तो कोयल किसकी बेटी है? सरगना अवध सिंह की। क्या? और जो कोयल मैडम के घर में रह रही थी, उसकी मां बनके, वो अवध सिंह की बहन थी, महुआ देवी, कोयल की अपनी बुआ। वो ऐसी, यानी कि एसपी साहब इन बागियों के दामाद हैं। उनकी पत्नी अवध सिंह की बेटी और उनको पता तक नहीं है। दिस इज फनी। सर, अगर ऐसा है तो फिर मीनू को किडनैप क्यों किया गया और महुआ देवी को क्यों मारा गया? एक बात और सर,
जिस दिन एसएसपी संकेत वर्मा ने अवध सिंह को मारा था, उसी दिन कोयल की शादी धुरंधर से होने वाली थी। What? जी। तो ये धुरंधर कोयल का होने वाला पति था। सर जय हिंद। जय हिंद। सर, उस दिन जो कोयल मैडम मंदिर जाने के बहाने मुझे चकमा देकर गायब हुई थी, उनके उस दिन के मोबाइल के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स इस फाइल में है। लो। सर टीम तैयार करूं? नहीं नहीं, मीनू अभी तक मिली नहीं है। रेड मार के देख चुके हैं हम लोग। ये धुरंधर बहुत चालाक है। पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि लोकेशन पे है कौन। मेरी बेटी कहाँ है? मैंने तो सिर्फ इसका सर मांगा था, लेकिन तू तो पूरा का पूरा इसे मेरे सामने ले आई। अब ले ही आई है तो मार इसे कोई। मार! ये क्या बोल रही? क्या बोल रहा है? जानता तुमको? अगर तूने इसे गोली नहीं मारी तो मैं इसे बता दूंगा कि इसकी बेटी का असली बाप कौन है। क्या है? कैसे पता चलेगा मीनू को है? हाँ? क्या बोल रहा था ये? कि मेरी बेटी का सगा बाप कौन है? हाँ? बहुत चालाक समझती थी अपने आप को। हाँ? तुझे क्या लगा कि तू नहीं बताइए मुझे पता नहीं चलेगा? मैं बताऊं तेरी माँ के साथ क्या हुआ? माँ? क्या क्या माँ को? क्या होता माँ को? अभी बताता हूं। देख, मुझे मत मार दो रावल, मैंने कुछ भी नहीं किया। माँ! माँ! माँ को मार डाला! आपने माँ को मार डाला? आपने मेरी माँ को मार डाला? मीनू भीतर थी। मीनू को क्या किया? क्या किया मीनू को? मेरे मीनू को भी मार डाला क्या? बोलिए ना क्यों मेरे मीनू से? मेरे मीनू को क्या किया? मेरे मीनू को क्या किया? उसको नहीं मारा था आपने? मेरे मीनू को नहीं मारा था आपने? जानना चाहती मीनू का है? हाँ? चल, चल। संकेत सर और उनकी वाइफ आर्यन रोड की ओर गए हैं। मीनू! 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 मीनू मेरे बच्चे! मीनू! 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 बेटा आंखें खोल! बेटा देख तेरी मम्मा आ गई! तेरी बच्ची आंखें खोल! देख देख तेरी मम्मा आ गई! आंखें खोल! मेरा बच्चा! मेरे बच्चे तो जिंदा है! मेरे बच्चे! किसी के बाप है आप? अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा भी करता है? जानबूझ के मैंने इसे जिंदा रखा। तेरे सामने मारना चाहता था ताकि इसका दर्द मैं तेरी आंखों में देख सकूं। नहीं, आप मेरी बेटी को कुछ नहीं करेंगे। ये आपकी भी बेटी है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी। मेरी बेटी को मारने से पहले आपको मुझ पे गोली चलानी होगी। बेटा उठ, मेरा बच्चा।
संकेत सर रुक जाइए वरना गोली चला दूंगा। बच्ची को अस्पताल पहुंचाओ फौरन। जिस अपराधी की मदद से आपने अपनी बेटी और अपनी सास को मारने की कोशिश की, उसकी लाश हमें मिल चुकी है। ये सब क्या है? इतनी बड़ी साजिश, और वो भी अपनी बच्ची को मारने के लिए। 20 साल के बाद अचानक एक दिन मुझे पता चलता है कि मेरी अपनी खुद की जिंदगी अपनी है ही नहीं। मेरी अपनी खुद की बेटी मेरी बेटी है ही नहीं। तो उसे पता लगा कि तू सरदार अवध की बेटी है। तुझे मना किया था नहीं आने के लिए। अगर उसको तने हुए पता चल गया ना तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। जा तू यहाँ से। उसे पता लगा कि तू सरदार अवध की बेटी है, कि तेरा ब्याह मेरे साथ होने वाला था। अपने सरदार की मौत का बदला लेने के लिए ही मैंने तेरी शादी उसके साथ करवाई, कि तू उसके सारे ऑपरेशन की खबर हम तक पहुंचाती है। मालूम चला उससे? उसे तो आज तक ये भी नहीं मालूम चला कि उसकी बेटी उसकी नहीं, मेरी औलाद। और तभी मैंने फैसला किया था कि मैं इससे बदला जरूर लूंगा। शादी का सदमा तो मैं बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन बेटी का धोखा कभी नहीं। तभी मैं सोचता था कि शादी के बाद मेरा कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है, क्योंकि बागियों की मुखबिर ये मेरे घर में बैठी हुई थी। मैं ऑपरेशन के लिए घर से निकलता था और ये उनको इन्फॉर्म कर देती थी। आपने मीनू को किडनैप कैसे करवाया अम्मा से? हमला तो उसके असली पिता ने करवाया ना, धुरंधर ने। किडनैप करके क्या करना चाहता था बेटी के साथ? क्या क्या फैमिली प्लानिंग चल रही थी तुम दोनों की? धुरंधर मेरी बेटी को अगला सरगना बनाना चाहता था। और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने अपना सारा खेल रचा। मैंने इनसे कहकर मीनू को स्ट्रांग रूम में भिजवाया। चलो पापा, बाहर गाड़ी खड़ी है, जल्दी जाके बैठो और झुककर बैठो, कोई देख न ले। जाओ जाओ जल्दी निकलो। और तुम लोगों को पता है ना क्या करना। चलो जाओ, अंदर जाके दरवाजा बंद करो। और मैंने उस वक्त की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी। और वो बूढ़ी नानी 8 फीट की दीवार जवानों की तरफ फांद गई, क्योंकि वो नानी नहीं, आपकी प्लांट की हुई 2 लड़कियां थी। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। आपसे शादी करके तो मुझे एक नई जिंदगी मिली है, और शादी के बाद मैं भी आपसे प्यार करने लगी थी। चुप! मुझे धुरंधर को आपकी खबर देनी पड़ती थी, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं बताती तो वो हमारे घर पहुंच जाता, वो मेरा घर संसार उजाड़ देता। मेरा यकीन कीजिए, शादी के बाद मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। बस! अब एक शब्द नहीं। धोखा नहीं दिया? हाँ, धोखा नहीं दिया? तो सैटेलाइट फोन से बच्ची को पैदा कर दिया उस धुरंधर ने। बोल! शादी के वक्त मीनू मेरे पेट में थी, लेकिन उसे बाप बनके तो आपने पाला है ना। उसे चलना आपने सिखाया है। जब भी वो बीमार होती थी तो रात रात भर जाग के आपने पट्टियां बदली है। उसे चोट लगती थी तो आप उसे मरहम करते थे। आपने बाप का फर्ज निभाया है। आप तो उसके असली पिता है। तो
और आपने उसे कैसे गोली मार दी? हाँ, हेलो। ओके सर, मीनू को होश आ गया, अब वो खतरे से बाहर है। मीनू को होश आ गया? मुझे अपनी बेटी को देखना है, प्लीज प्लीज मुझे अपनी बेटी के पास लेकर चलिए। मुझे मीनू को इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। आपको नहीं मिलना है अपनी बेटी से? नहीं खान, मैं एक बाप होने का हक खो चुका हूं। शर्मा सर, कस्टडी में लो इनको। सर सर प्लीज। सर केस सॉल्व हो गया, अब आप आराम कर सकते हैं। पुरोहित, वो नाना चौक के केस का क्या हुआ? सर फाइल तैयार करती हूँ। चलो।